हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये लेटर लगभग सभी के पास होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास एक दुविधा ये बना पड़ा है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, स्कोर कार्ड क्यों नहीं दे रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा। और उसके पीछे एक और बड़ी साजिश ये रची जा रही है कि वैकेंसी किसी भी हाल में कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ असामाजिक तत्व कह रहे हैं। उनको असामाजिक तत्व में बोलूँगा क्योंकि वो लोग बार बार इस वैकेंसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट पटना को भी ये समझ में आ गया है। तो 20 अप्रैल का ये जो नोटिफिकेशन है, इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों कल मुझे मेरे पास सेंड किया गया। जब मैं इसको पूरा रीड किया, उसके आधार पे एक एक बात को स्पष्ट करूंगा। और यह पूरा एक न्यायसंगत कदम है एग्ज़ाम प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का। तो वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से अंत तक। पूरी केस के क्रोनोलॉजी को देखते हैं और कुछ ऐसे चुनिंदा नमूने हैं जो उलूल जुलूल की बातें बोलते रहते हैं। तो वैसे लोगों को मैं बोल दूंगा कि आप लोग दूर रहिएगा मेरे वीडियो से। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोग सभी लोगों के लिए है जो इस पक्ष में हैं और विपक्ष में नहीं भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अब मान रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ सही है, न्याय संगत है। तो उन लोगों के लिए है ये, ठीक है। बुरा लगेगा क्योंकि प्रोस और कॉन्स दोनों होता है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो लाभ और हानि दोनों होगा। तो केस हुआ है तो जीत और हार होगा ही किसी एक पक्ष का। बीच में तो ये मैच नहीं है कि ड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉल, ऐसा नहीं है। तो ये पिटिशनर है, आप देख लीजिए ये सारे। और किसके अगेंस्ट? यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू डीजीटी, स्टेट ऑफ बिहार थ्रू चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, नियोजन भवन, बेली रोड। तो ये पूरा आपका ये कोरम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरीश कुमार सर का ये बेंच है। 20 अप्रैल 2024 आप इसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, 20 अप्रैल 2024, ठीक है। ये पूरा जजमेंट है। मैं मेन जो पॉइंट है उसको मैं कोट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे विशाल अशोक थ्रोट एंड राजेश श्री राम बापू फेट 2020 का ये जो है, जहाँ पे ये लोग अपना जो लोकस स्टैंडी है उसके रखने की बात कर रहे हैं। और किसके बिहाफ पे? सीटीआई के बिहाफ पे। जो सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, उनके द्वारा ये मानना था कि ये बहाली जो जिसके पास सीटीआई का सर्टिफिकेट है, मतलब कि ये मेरे पास लाइसेंस है, ये गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अगर कोई और है बिना लाइसेंस का गाड़ी उससे अच्छा चलाता है तो तुम्हारा अधिकार भाई नहीं है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है लेकिन तुमको क्लच ब्रेक का ही ज्ञान नहीं है, तुम फर्जी लाइसेंस बना के बैठे पड़े हो। और एक बगल वाला है जो उसको पूरा अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने आता, वेल ट्रेंड मास्टर है वो गाड़ी का, तो उसको मौका मैं दूंगा, ये बीटीएससी कह रही है। और 3 साल का मैं मौका दे रहा हूँ कि तुम अपना भाई लाइसेंस बनवा लो तुम भी, नहीं तो बाहर चले जाओ। यही है, बहुत स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ। क्योंकि एक गीता का मैं कोटेशन हमेशा कहता हूँ, श्लोक हमेशा कहता हूँ कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो ये सारा चीज़ सीआईटीज को लेके है। और जो ये मामला है उसको जो फंसाने की कोशिश किया जाता है उसको यहाँ पे बहुत सारे केस में खारिज भी कर दिया गया, ठीक है। इसका जो हिंदी वर्जन है मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके सामने ला देता हूँ, जिससे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से।
और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। ये सारा चीज़ वही है। मैं पूरे केस को जब रीड किया तो मुझे पता चल गया। तो मुझे बाद में ये लगा कि नहीं, जो हिंदी वर्जन है उसको सामने से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मीनिंग और मैं आप लोगों को तोड़ मरोड़ के बता दूँ तो आप भी कहिएगा कि जानते हुए भी अनजान, मतलब कुछ उल्टा सीधा बता रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये 15/4/2024 और अपलोडिंग डेट है 20/4/2024 का, क्योंकि इस दिन जब अपलोड हो गया तो 21/4 को सुनवाई हुआ था। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसका हिंदी वर्जन क्या है। ठीक है, तो ये रहा इसका हिंदी वर्जन। ठीक है, इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका हिंदी वर्जन है, देख लीजिए। ये वही, ये पूरा सेम टू सेम उसका ये हिंदी वर्जन है। अपील में दिए गए फैसले ने 2 कारणों से रिट याचिका को खारिज कर दिया। जिन याचिकाओं ने भर्ती के लिए के विज्ञापन को चुनौती दी थी, उसके पास यह दलील नहीं थी कि उन्होंने पदों के लिए विज्ञापन के अनुसार अनुसरण में आवेदन किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशाल अशोक थरोट और अन्य पर भरोसा किया। ये एक बहुत ही मार्वेलस कदम है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है। आगे देखा जाए, इंस्ट्रक्टर, जो शॉर्ट में इसको CTI जो ट्रेंड होते हैं, प्रमाण पत्र एक अनिवार्य आवश्यक योग्यता होने का यह चुनौती थी, जिसको काफ़ी हद तक अनुपालन किया गया है। BTS अनुपालन किया है। भाई आपको फ्री में नंबर दे रहा है वो, झूठे लाइसेंस के नाम पे। 10% ही ऐसे हैं जिसको वो चीज़ आता है। नहीं तो मैं गारंटी के साथ मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आ जाओ भाई, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ। क्या कितना पानी में मुझे पता है। तो ऐसे मैं नहीं बकवास करता। ठीक है, मैं वो काम किया हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ। क्लास में उलूल जुलूल जी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उलूल जुलूल कुछ भी ढंग से उनको बोलने तक नहीं आता है, क्लास लेने चले जाते हैं। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नॉन CITS वाले भी जितने हैं वो भी बहुत योग्य हैं और आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। डर बना है, जो फेल CTI वाले, उनकी ये अंदर ये डर बना है कि मेरा क्या होगा। 10 साल से कर रहे हो भाई, तब भी तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब देख लीजिए, ये एकल न्यायाधीश के विज्ञापन ने अनिवार्य आवश्यक योग्यता पर जोर न देने का आवश्यक बताकर रीट याचिका अनुबंध 6 में यह तर्क दिया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ITI में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए CITS और न्यूनतम आयु 21 वर्ष को आवश्यक योग्यता के रूप में किया है। ITI छात्रों को एक समान मानकीकृत व्यवस्था प्रशिक्षण दिया जा सके, राज्य इसमें विचलित नहीं हो सकता है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया कि देखिए, CTI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा, जैसे BEd वैसे टेक्निकल के लिए यहाँ पे तो वोकेशनल कोर्स थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे वैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है जो आफ्टर 10th आते हैं, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में +2 के बाद भी बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे साइंस बैकग्राउंड होने के बाद उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, इसलिए शायद CTI को लाया गया। क्योंकि ये आज का नहीं, ये 100 साल पहले का है, जो जब ये रेले थे, मैकाले थे, सैडलर थे। पढ़ो भाई जाके कमीशन ये सब का, वहाँ पे वोकेशनल कोर्स वर्ड को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पे CTI को लाया गया ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली साउंड बनाया जाए, स्किल्ड लेबर बनाया जाए। स्पष्ट रूप में बता दो, स्किल्ड लेबर जो टेक्निकली साउंड हो पूरे तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो मामला है कि अपील में यह आधार देखते हुए अपीलकर्ताओं ने दलील दिया कि अपीलकर्ताओं ने विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया। रीट याचिका का मसौदा 28 जुलाई 2023 तक
तय किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 है। असाधारण कारण ऐसी कोई याचिका शामिल नहीं की गई थी। यहाँ तक कि जब इस तरह की दलील अपील में शामिल किया गया तो कम से कम उत्पादन के माध्यम से यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देख लीजिए विज्ञापन के अनुसरण में समय के भीतर दायर आवेदन किया गया, ये सब सही है। पहले जो कुछ भी हुआ था उसको जो 17 जून 2014, 25 जुलाई 2013 को जो भी था, जिसके आधार पर चुनौती दिए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। अब बताइए, ऐसे आपको कोई नहीं बता रहा होगा, सब कोई ये करा कि अरे CTI वालों का जीत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई CTI वालों का जीत बहुत अच्छी बात है, मैं भी CTI किया होता तो इतना उतावला नहीं होता जितने CTI वाले लोग उतावला हो रहे हैं। तो मैं रिस्पेक्ट सबका करता हूँ, लेकिन उन लोगों का मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ जो अपनी दलील को ज़बरदस्ती मनवाते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। तो एक चीज़ समझ लेना, यूट्यूबर मत समझ लेना मुझे। एक चीज़ मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कुछ नमूनों को, ठीक है, ये मेरे लिए सेकेंडरी से सेकेंडरी है, तुम्हारे लिए ग्रुप में ग्रुपबाजी करना ही है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू BTSC सबके लिए है। CTI वालों को तो प्राथमिकता तो दिया जा रहा है, उन आप लोगों की तो नौकरी 100% हो रही है, लेकिन आप ही लोग में जितने लोग पास हैं और जो लोग असफल हो गए हैं, क्या नॉन CTI वाले असफल नहीं हुए, वो क्यों नहीं कोर्ट केस ये सब में मामला कर रहे हैं कि जितने असफल लोग हैं वो कर दिए कि नहीं CTI कर लिए हैं तो बिना मार्क्स बेसिस पे मुझे रख लिया जाए। भाई क्यों मार्क्स बेसिस पे रख लिया जाए? मैं नहीं, अगर जेन्युइन तरीके से पढ़ाया होता तो मैं मानता चलो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा के देख चुका हूँ ना कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, किस हद तक पढ़ाते हो भाई। इलेक्ट्रीशियन के नाम पे बच्चों को थ्योरी के नाम पे कुछ भी उल्टा फुल्टा पढ़ा देते हो भाई आप लोग, मैं सब देखा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में जब भी मैं एज ए एक्सटर्नल बन के गया वहाँ पे भी देखता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, जो नए विदाउट CITS वाले हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, इतना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नॉन CITS वाले अगर 100 हैं तो उसमें से 70 से 80% हैं जो बच्चों को वेल ट्रेन करेंगे, कंपेयर टू जो 10 से 20 CTI वाले हैं। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। तो फालतू बकवास भाई मेरे साथ मेरे चैनल पे प्लीज़ ना करना, ऐसा फालतू बकवास। जस्टिस पे बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिजल्ट के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आएगा 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 आएगा, फिर मैं कह रहा हूँ रिजल्ट 100% आएगा, ये आपके सामने है। ठीक है, बाद में 2018 में MJC नंबर 3190 के रूप में एक अवमानना दायर की गई कि जिसमें यह देखा गया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने समान प्रशासन विभाग से ट्रेड इंस्ट्रक्टर पद की सूची को शामिल करने का अनुरोध किया था। दिनांक 9 जनवरी 2020 को संचार द्वारा तकनीकी सेवा आयोग की नियुक्ति और नियुक्ति नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उसके अनुपालन में समान प्रशासन विभाग ने दिनांक 3/8/2020 को अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा ट्रेड प्रशिक्षक को बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी की और नियुक्तियों को सूची में शामिल किया गया था। वही विज्ञापन उपरोक्त अवमानना कार्रवाई का विषय था। उसमें एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा और उन्होंने शर्त को बरकरार रखा, जिसके पास CITS योग्यता नहीं है वे भी विज्ञापन के तहत आवेदन करने का हकदार है। क्यों हकदार है? जो भी वकील है या जो भी चीफ जस्टिस या जस्टिस सर है, वो ऑन बिहाफ BTSC के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ कर रहे हैं। BTSC के नोटिफिकेशन नहीं होता तो कोई भी ऐसी बात नहीं करता। तो जब वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग कौन है भाई? हम लोग तो उनसे ज़्यादा लीगली साउंड नहीं है, वो तो पूरा लीगली साउंड है। उनको तो एक एक चीज़ पता है। ज़बरदस्ती पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे पैसा को मार जाना, ये भी बहुत वो है। ठीक है, तो
ऐसी गलती आप लोग मत करो। लेकिन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो नॉन CITs वाले हैं उनको तो स्पष्ट रूप से हिदायत दिया जा रहा है, अगर 3 साल के अंदर नहीं किए तो तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा जो बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं नॉन CITs वालों को भी ओपन बोल रहा हूँ कि 3 साल के अंदर भाई जितने लोगों सेलेक्ट होना कर लेना, नहीं तो आप में और उन लोगों में जो इस विज्ञापन के सबसे बड़े दुश्मन है कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आप लोग पहले साल में 6 महीना 1 साल के बाद ही आप लोग तुरंत CITs कर लीजिए और इतने तरीके से कीजिए कि सरकार को ये लगे कि नहीं जो CTI किए हैं उनको तो वेटेज देंगे ही देंगे, लेकिन जो क्वालिटी वाइज अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं जो बाद में CITs करने के बाद भी अच्छा कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर लिए हैं और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये जो नियम है शायद सरकार आपके लिए रखेगी, क्योंकि वो मोनोपोली को सरकार तोड़ना चाहती है। तो ले देखिए, इसमें स्पष्ट यही है कि लोगों स्टैंडिंग आधार पर अपील को खारिज करते हुए पार्टियों को अपनी लागत का भुगतान करना पड़ता है। अंतर्वेदी आवेदन यदि कोई हो तो निपटारा कर दिया जाएगा। तो फाइनली स्पष्ट ये हो रहा है कि अगर कोई एविडेंस 7 मई को नहीं मिल रहा है तो उस दिन निपटारा कर दिया जाएगा। और वैसे CTI वालों का जो फेल है और जो पास नहीं है जितने लोग, चाहे वो CTI वाले हो चाहे नॉन CTI वाले हो, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। स्कोर कार्ड आएगा, उसके आधार पर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। शाम को 7:45 से 8 PM के बीच में मुझसे जुड़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि रिजल्ट आएगा, वैकेंसी क्लियर होगा, आपके सामने प्रूफ है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, एविडेंस आपके सामने है। तो मैं एक बात पे टिका रहा, ऐसे ही एक बात पे टिके रहिए, चाहे आप हारिए या जीतिए। हारिएगा उसी कंडीशन पे यदि आप झूठे हैं, जीतिएगा उसी कंडीशन पे जब आप सच हैं। सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 8 बजे मुझसे मिलिए शाम को।